हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। तो इसके हम टोटल जो सोल्यूशंस है वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। देखिए x की पावर 4 है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास इसके 4 सोल्यूशंस आएंगे। हमारे पास 4 सोल्यूशन इक्वेशन आएंगे क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर इसकी डिग्री 4 है, x की पावर 4 है, तो यहाँ पर जितनी भी पावर आएगी वो हमारे पास सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो सपोज x की पावर 4 हमारे पास गिवन है 16 के, तो इसके हम चारों सोल्यूशंस यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। x की पावर 4 इज इक्वल टू रूट में 16। मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट में 4.4। डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन से है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट में से हम एक वैल्यू को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, स्क्वायर रूट में से जब भी आप कोई वैल्यू बाहर लो, जैसे स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर है, तो हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर मॉड ए आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, रूट में 25 है, तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, मॉड 5 आएगा। और मॉड 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 के बराबर होती है। मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर मतलब क्या होता है, अगर सपोज मैं मॉड ऑफ -5 निकालना चाहूँ, तो मॉड -5 भी हमारे पास 5 के बराबर ही होगा। मतलब अंदर जो भी वैल्यू होगी ना मॉड्यूलस फंक्शन के, ये जो डबल स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब मॉड्यूलस फंक्शन है, अंदर जो भी वैल्यू होगी ना उसको पॉजिटिव करके ये आउटपुट हमारे पास देगा। तो स्क्वायर रूट में जब भी कोई वैल्यू आएगी उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मॉड्यूलस के साथ हमेशा उसे बाहर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर था, तो जब हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर हम मॉड्यूलस लगाएंगे, और यहाँ से 4 को भी बाहर निकालेंगे तो हम मॉड्यूलस लगाएंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर का मॉड्यूलस हमारा एज इट इज़ रहेगा, और 4 का मॉड्यूलस हमारे पास 4 ही रहेगा। इसके आगे मैं यहाँ आगे लिखता हूँ। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया है मॉड्यूलस के साथ। तो जब हम इस मॉड फंक्शन को हटाएंगे, यहाँ से जो मॉड आ रहा है इसे अगर हम हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, +-4। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू +4 भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 भी हो सकती है। तो 2 रिजल्ट आ गए हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझने वाली है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो मॉड्यूलस है ये हमारे पास नेगेटिव कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो 4 है, ये इस बात तो समझ में आती है। एक्स स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव, स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। पॉजिटिव का नंबर का स्क्वायर करोगे तो आप तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -2 का स्क्वायर करोगे आप, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 के बराबर ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर -4, तो यहाँ से जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स वाले होंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, और यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है, वापस से मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लूँगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लूँगा। वापस मैं मॉड्यूलस में 2 लिखूँगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मॉड में मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पर मैं मॉड एक्स लगाऊंगा। अब इस मॉड को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, +- का साइन लगाऊंगा। देखो 2 का मॉड तो हमारे पास 2 ही रहेगा, और इस मॉड्यूलस को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, +- लगाऊंगा, और एक्स यहाँ पर हमारे पास आएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई +2, और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो ये तो 2 हमारे पास रियल रूट्स आ गए, +2 और -2। आगे समझते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो वापस हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स, रूट में -4 ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉड एक्स इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो रूट में -1 मल्टीप्लाई रूट में 4। देखो मैंने क्या करा, -4 को मैंने कैसे लिख दिया, ये जो -4 है ना इसे मैंने लिख दिया -1 इंटू में 4, और जब इस पे रूट लग रहा है तो हम ऐसे सेपरेटली इन दोनों पे रूट लगा सकते हैं। तो रूट में -4 को मैंने लिख दिया रूट में -1 इंटू में 4। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको तो हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट आयोटा, और डॉट में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर मॉड्यूलस 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ गया 2 आयोटा,
और लेफ्ट हैंड साइड में मोड एक्स हमारा एज इट इज चल ही रहा है। अब इस मोड को हटाने के लिए क्या करोगे आप, प्लस माइनस वापस लगाओगे, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, माइनस को मैं यहाँ अलग लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास 4 सोल्यूशंस आ गए। देखो क्या, x की वैल्यू +2, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू +2 आयोटा और x की वैल्यू -2 आयोटा। आयोटा जो है हमारे पास क्या है, ये i है, इसे हम कहते हैं आयोटा। ये हमारे पास इमेजिनरी यूनिट होती है और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास रूट में -1। ठीक है, और यहाँ से आप एक और रिजल्ट देख सकते हैं, आयोटा का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, -1 के बराबर होता है। अब इन चारों वैल्यूज को 2 की पावर अगर आप 4 रेज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार आएगा, वो 16 के बराबर होगा। -2 की भी पावर 4 आप लगा दोगे तो वो भी 16 आएगा। 2 आयोटा की पावर 4 करोगे तो भी 16 आएगा। आयोटा की पावर 4 जो होती है वो हमारे पास 1 के बराबर होती है, तो आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी आयोटा की पावर 4 16 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, और -2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के जो हमारे पास 4 सोल्यूशंस आए वो मैं एक बार यहाँ वापस ऊपर लिख देता हूँ। इक्वेशन को भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 16, इसके हमारे पास 4 सोल्यूशंस आए। एक तो +2, एक -2 और एक +2 आयोटा और एक -2 आयोटा। तो ये चारों हमारे पास सोल्यूशन है। तो यहाँ पर तो मैंने ये एक जनरल सिंपल से इक्वेशन लिया। अगर आप एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx इज इक्वल टू ई, 5 वेरिएबल्स इसके अंदर हमारे पास आएंगे, या फिर मैं ई को भी इधर ही लिख देता हूँ, प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इसके भी हमारे पास 4 सोल्यूशंस आते हैं और इनके अंदर भी वही सारे केसेस बनते हैं, रिपीटेड रूट्स और रिपीटेड अन्य, जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर जितने भी केसेस हमारे पास बनते हैं। मैं ऑलरेडी क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा यही था, x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।